बेटा आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्या माँ, ऑफिस से जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। छुट्टी मिलेगा तभी मैं आऊंगा। बेटा आज दिवाली है, मुहूर्त के अनुसार पूजा हो जाता है तो अच्छा रहता है। आज संडे है और वैसे भी दिवाली है। हर किसी का ऑफिस में संडे का और दिवाली का छुट्टी रहता है। तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो संडे को और दिवाली का भी दिन का छुट्टी नहीं मिलता है? माँ मेरा काम है, थोड़ी ना मैं किसी के ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ। क्यों मुझे छुट्टी मिल जाएगी? मेरा अपना खुद का काम है, तो अभी काम बहुत पड़ा हुआ है, तो मैं काम पूरा कर लूंगा तभी मैं आऊंगा। और वैसे भी स्टाफ लोग को तो मैं छुट्टी दे दिया हूँ। तुम कभी नहीं सुनेगा मेरा बात। जो भी हो पूजा के समय टाइम पर आ जाना घर पर। ठीक है माँ, कोशिश करूंगा। ये लड़का मेरा कभी बात नहीं सुनता है। और हाँ बहू, दिवाली आज है, तुम्हारे मायके से दिवाली भी नहीं आया अभी तक। हो सकता है सासू माँ मेरा भाई काम की वजह से नहीं आ पाया होगा, तो आज शाम तक भी आ सकता है। वैसे भी नजदीक में तो मायका है, कौन सा ज्यादा दूरी पर है कि आने में 5-6 घंटा लग जाएगा। वो तो कभी भी आकर के दे सकता है। तुम्हारा तो ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि दिवाली के एक दिन पहले या तो दिवाली के दिन तुम्हारे यहाँ से दिवाली आ जाता है, लेकिन छोटी बहू कहाँ है? छोटी बहू को बुलाओ जरा। रहने दो, मैं ही बुला लेती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ सासू माँ। बहू आज दिवाली है और दिवाली का तुम्हारे मायके से कुछ सामान नहीं आया, और वो भी तुम्हारी पहली दिवाली है। पता नहीं सासू माँ, मुझे नहीं ये सब के बारे में पता है। मतलब कि तुम्हारी माँ को भी नहीं पता होगा कि बेटी को दिवाली दिया जाता है? नहीं सासू माँ, मेरे यहाँ तो ऐसी कोई चलन नहीं है। लेने की चलन है तुम्हारे मायके में, देने की चलन नहीं है। सासू माँ, सबके यहाँ का अलग अलग रीति रिवाज होता है, तो इसमें गुस्साने की कौन सी बात है सासू माँ? मैं अभी बोल देती हूँ अपनी माँ को फोन करके। मतलब कि सास अगर कुछ बोले तो गुस्सा हो रही है, और बहू मुंह पर ही जवाब दे तो बताओ उसे क्या बोलते हैं? सासू माँ, मैं माँ से जाकर बोल देती हूँ। भिखमंगे कहीं का। कोई भी पर्व त्योहार आता है ना, तो मेरी सासू माँ पर्व त्योहार के आड़ में कपड़े सामान मंगवाने की लत लगा लिए हैं। बुदबुदाओ नहीं ज्यादा, मुझे सब सुनाई देती है। और हाँ बहू, गुल्लू को पूरे फैमिली को फोन कर दी है ना आने के लिए दिवाली के शाम के पूजा में? नहीं सासू माँ, मैं तो सोच ही रही थी फोन करने के लिए, फिर मैं सोची कि आपसे पूछ लेती हूँ। मैं अपने मायके में भी बोल दूंगी सासू माँ, और छोटी के भी मायके में बोल दूंगी पूजा में आने के लिए। इतना भी तुम्हें पता नहीं है कि इस पूजा में बेटी को बुलाया जाता है और उसके पूरे परिवार को बुलाया जाता है? इतना दिनों से तुमको पता नहीं चल रहा है? सिर्फ खा खा करके जैसी मोटी हो गई है ना, वैसे दिमाग से भी मोटी हो गई है तुम। यहाँ पर मुंह बना करके मत दिखा मुझे। जो जो काम बोली हूँ वो करो जाकर। और हाँ, पूजा में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बहू, सारे काम समय पर हो जानी चाहिए। और घर का खाना पीना देख लेना, क्योंकि गुल्लू के परिवार वाले आ रहे हैं, तो खाना पीना अच्छे बनना चाहिए। ठीक है सासू माँ। इन लोग पर विश्वास मुझे है ही नहीं है, मैं खुद ही अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ नमस्ते। खुश रहो बेटा, कैसी है तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। दिवाली का अभी तक तुमने फोन नहीं किया। मेरी सास पूछ रही थी कि तुम्हारी इस बार माँ बुला रही है पूजा में कि नहीं। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, घर के इतने काम ही होते हैं ना कि मैं भुला गई थी। मैं तो सोची कि बड़ी बहू ने बोल दी होगी, लेकिन मैं उससे पूछी तो पता चला कि वो भी नहीं बोल पाई है, इसलिए मैं फोन कर रही थी। बोल देना अपनी सास को बेटा कि टाइम पर आ जाने के लिए। मामा सुनो ना, एक बात बोलनी थी मुझे। हाँ बेटा बोलो ना तुम। माँ इस बार मेरे ससुराल वाले आएंगे ना, तो थोड़ा गिफ्ट अच्छे अच्छे देना। पिछले बार तुमने दी थी ना, जो मुझे बहुत मजाक उड़ा रहे थे माँ। बोल रहे थे कि तुम्हारी माँ ने कैसा कैसा गिफ्ट दिया, ऐसा तो हम लोग यूज भी नहीं करते हैं, ऐसे तो काम वाली को भी नहीं देते हैं, वैसे तुम्हारी माँ गिफ्ट दे देती है, ऐसा क्यों गिफ्ट देती है? इससे अच्छा ना दे गिफ्ट। हाँ बेटा इस बार वैसा नहीं होगा बेटा। ठीक है माँ, थोड़ा ध्यान देना, हम लोग आ जाएंगे समय पर। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि गुलाबों के ससुराल वाले को कैसा कैसा गिफ्ट दूं। पिछले बार भी तो एक से बढ़कर एक सामान मैंने दिया था, तो भी उसके ससुराल वाले को पसंद नहीं आया। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो जो होगा देखा जाएगा। और छोटी बहू के मायके से सामान मैं मंगवाई हूँ, तो उसमें से भी देख लूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वो निकाल दूंगी गुल्लू के ससुराल में देने के लिए। और वैसे भी बड़ी बहू के ससुराल से भी आने वाले हैं, तो मिला जुला करके हो ही जाएगा। हेलो माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। बोलो कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ माँ। माँ मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। मेरे ससुराल में दिवाली का गिफ्ट तुमने अभी तक नहीं भेजा, क्या हुआ? सब ठीक है ना घर में? सब ठीक है बेटा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता वही हुआ है इस साल। बेटा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारी सास कब तक दिवाली का गिफ्ट लेते रहेगी। शादी के 10 साल हो गए, अभी तक मैं तुम्हारे लिए
मुझे फोन की थी, अपनी माँ से बात भी की। मेरी माँ ने तो कुछ बोला ही नहीं दीदी। पता नहीं गिफ्ट भेजेगी माँ कि नहीं भेजेगी। वही तो बात है छोटी, ये सासू माँ ना हर साल हम लोग को परेशान कर रखे हैं। हर तीज त्योहार में सिर्फ मायके से ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। तो हम लोग को तो मायके में ही रहना चाहिए था ना छोटी। ससुराल में काम करने के लिए है क्या? छोटी बहू, अभी सासू माँ को क्या हो गया दीदी? इतना चिल्लाए जा रहे हैं। पता नहीं छोटी, चलो चलो जाकर देखते हैं। ये बताओ, ये कैसा गिफ्ट है? ये 2 डब्बे मिठाइयाँ और ऐसी कपड़े, ये ऐसा सामान मैं अपनी बेटी के ससुराल में दूंगी? ये तुम्हारे मायके वाले के पास तमीज नहीं है? क्यों सासू माँ? तुम्हारे मायके का कोई चचेरा भाई था तुम्हारा, वही ये सारा सामान लेकर आया है। तुम्हारा ना भाई लेकर आया ना तुम्हारे पापा लेकर आए। ये ऐसे मायके से बेटी का सामान आता है? और ये बताओ, तुम्हारी माँ को देने का मन नहीं था या तुम्हारे यहाँ कंगाली चाया हुआ था जो उन्होंने ऐसा गिफ्ट भेजा? मैं ऐसी कपड़े पहनती हूँ और उन्होंने मिठाई की जगह 2 सोम पापड़ी के डब्बे रख दिए। ड्राई फ्रूट के डब्बे नहीं डाल सकते थे? मेवे का, काजू का बर्फी नहीं दे सकते थे? जो जो सामान सस्ती है वही सामान चिपका दिए। एक मैं हूँ, अपनी बेटी के ससुराल वाले को अच्छे से अच्छे गिफ्ट देने का कोशिश करती हूँ। मेरे से तुम लोग ये भी नहीं सीखती है कि बेटी के मायके में कैसा कैसा सामान जाता है। ये सारे सामान लेकर के अपने मायके में पहुँचा और वहाँ से अच्छे सामान लेकर के आ। और बड़ी बहू तुम्हारे मायके से अभी तक कोई सामान नहीं आया? तुम्हारे मायके से कब आएगा? शाम तो हो गई। सासू माँ, मायके से मुझे नहीं पता कि कब तक आएगा। मैं तो अपनी माँ से बात की थी सासू माँ। तुम अपनी माँ को साफ साफ बता दिए ना कि दिवाली का सारा सामान अच्छे आने चाहिए। अगर बहू तुम्हारे घर से इसके जैसे अगर निकल गया सामान तो मैं आज साफ साफ लफ्जों में बोल रही हूँ, तुम्हारी दिवाली नहीं दिवाला निकाल दूंगी मैं। और ज्यादा मुंह खोल कर नहीं दिखाओ। खाना बना जो मैं बोली थी। हाँ हाँ सासू माँ, सब बन गया है। अभी तक तुमने घर का सफाई नहीं की है? कुछ डेकोरेशन किया घर में? घर ऐसा लग रहा है कि सिंपल डेली का है। आज पूजा का दिन है तो तुम लोग घर में 2-2 बहुएं नाम की है, काम की नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इतना नहीं हुआ कि घर को सजा दे, मेहमान आने वाले हैं? बस सासू माँ, बहुत बोल लिया आप। दिवाली है, हर लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं और आपके बेटी के ससुराल वाले कैसे हैं कि हर पर्व त्योहार में यहाँ आकर के दुबक जाते हैं? उन लोगों के यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है क्या? और वो भी हर पर्व त्योहार में हम लोग को मायके से सारे गिफ्ट मंगवा के अपनी बेटी के ससुराल में देते हैं। और सासू माँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए, अभी भी दिवाली का गिफ्ट चाहिए मेरे मायके से। और जरा ये बताइए सासू माँ, मायके से गिफ्ट तो मेरे लिए आती है, तो उस गिफ्ट पर मेरा अधिकार होना चाहिए ना? ना कि आपकी बेटी के ससुराल वाले को। आप अपनी बेटी के ससुराल में सारे गिफ्ट क्यों पहुँचा देते हैं? जब मेरी गिफ्ट मुझे मिलती ही नहीं है, वैसे मेरी मायके से गिफ्ट आए या ना आए, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आज कुछ ज्यादा बोल रही है तुम लोग। तो क्या करूं सासू माँ? आपकी हर गलतियों को हम लोग सर झुका कर मानते रहे? अब तो नहीं होगा सासू माँ, अब कुछ भी कर लीजिए। पर्व त्योहार आपकी बेटी के और आपकी बेटी के ससुराल वाले के लिए होता है। मेरे मायके से कभी किसी को बुलाया आपने? सिर्फ लेने के लिए मेरे मायके को याद आ जाता है। सामान लेते हैं मेरे मायके से और मेरे मायके वाले को उल्टा आप बोलते हैं भिखमंगा। ये बात तो आप पर लागू होती है सासू माँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज दिवाली है, दिवाली के दिन पूजा के समय में तुम लोग मेरे से लड़े जा रही है। यही संस्कार तुम लोगों की माँ ने देकर के भेजा है। आपके यहाँ पूजा नहीं होती है सासू माँ, सिर्फ व्यापार ही व्यापार होती है। बिल्कुल छोटी, सही बोल रही है तुम। यही करके आए हैं शुरू से सासू माँ। और दिवाली का बहाना मत बनाइए। दिवाली हो या कोई भी पर्व त्योहार, कब आप बहुओं को इज्जत दिए हैं और कब शांति से घर में पूजा हुई है? दिन रात तो हम लोग नौकर से भी बदतर खटते रहते हैं। कभी गुल्लू आए, कभी गुल्लू के पूरे ससुराल वाले आए, सबको काम कर 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 दे दे करके मैं थक गई हूँ सासू माँ। लेकिन अब नहीं, अब आपकी बेटी के यहाँ से कोई भी आए, उनकी सेवा खातिरदारी खुद कीजिए, मैं नहीं करूँगी। हाँ सासू माँ, मैं भी साथ नहीं दूंगी। जो करना है सो आप कीजिए, मेरे से उम्मीद मत रखिएगा। सब घरों में बहुओं की इतनी इज्जत होती है, इतनी रिस्पेक्ट होती है, पूजा के दिन पूजा भी कहाँ करने देते हैं? साथ में गुल्लू के परिवार वाले को बुला लेते हैं, आप आरती कीजिए, आप आरती कीजिए। घर की बहुएं तो कहीं है ही नहीं है। घर की बहुएं सिर्फ नौकर है। इसको चाय दो, इसको पानी दो, इसको खाना दो, इसकी बर्तन धो, इसके मनपसंद खाना बनाओ। इसी तरह से तो हम लोग की जिंदगी जा रही है सासू माँ। तो पूजा और दिवाली आपको मुबारक हो। माँ, हाँ बेटा, इतना जल्दी आ गई तुम? माँ, इतना जोरों जोरों की आवाज बाहर तक आ रही है। मेरे सारे ससुराल वाले आए हुए हैं, मैं कैसे कैसे
सब